महाराजा दशरथ के यहाँ सभी लोग आकर के बधाइयां देने लगे। महाराजा दशरथ भी आज बड़े प्रसन्न होकर के सभी लोगों को संतुष्ट किया। हीरे जवाहरातों से ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को गौदान दी और दक्षिणा दान न दिए। हीरे जवाहरात ब्राह्मणों को दान न दिया। ब्राह्मणों को दान दिया। चारों बालक आज तीनों मैया की गोदी में खेल रहे हैं। यही नहीं मालूम पड़ा कि कितने दिन हो गए। यही नहीं मालूम पड़ा कितने दिन हो गए। सूर्य अपनी गति को रोक गया। ध्यान दीजिए, जो मैंने कल बताया था आपको, सूर्य अपनी गति को रोक गया। सूर्य के वंश में आज भगवान प्रकट हुए हैं, तो सूर्य ने क्या किया? भगवान के दर्शन करने लगा। चंद्रमा रो रहा था। चंद्रमा रो रहा था। भगवान ने पूछा, भाई क्या बात है, तू क्यों रो रहा है चंद्रमा? तो कहने लगे चंद्रमा, बोले कि प्रभु मेरे को आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। बोले कि क्यों? मैंने क्या मना किया तेरे को दर्शन के लिए? बोले महाराज यहाँ ये सूर्य है ना, मेरे आगे खड़ा हुआ है और इसकी रोशनी इतनी तीव्र है कि आड़ ले लिए इसने, मेरे को आपके दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो इससे कह दो ना सूर्य से कि हट जाए, आगे चला जाए, तो मैं आपके दर्शन कर लूँ। मैं तो नहीं कह सकता। भगवान कहने लगे, बोले कि क्यों? बोले कि ये मेरे पूर्वज है। अब पूर्वज को मैं बड़े बूढ़ों को कैसे कह दूं? हट जाए रे, उठो करा, हट जा, और अन्य दर्शन करना मैं कैसे कह दूं? हाँ, तो चिंता मत करो चंद्रमा, इस युग में तो नहीं, अगले युग में मैं ऐसे समय पे आऊंगा तो केवल तुम ही मेरे दर्शन कर पाओगे, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। और देख लो, भादव की अष्टमी पे अब भादव की अष्टमी को केवल चंद्रमा ही उस समय पर उदित होता है जिस समय पर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। बोले मैं तेरे को दर्शन दूंगा और तुम भरपूर दर्शन करियोगे, और कोई नहीं होगा उस समय पर, सबके सब सो रहे होंगे। भगवान ने आशीर्वाद दिया। चंद्रमा प्रसन्न हुआ। काफी दिनों तक
सूर्य अपने स्थान पर ही खड़ा रहा, देखता रहा। अयोध्या वासी तो मालूम लुटाए चले माल, लेकिन ध्यान दीजिएगा अयोध्या वासी माल लौटा रहे हैं, लूट नहीं रहे हैं। हाँ तुम लूट रहे और तुम लूट रहे हो। अयोध्या वासी जिसमें जो था वही लुटा रहा है, क्योंकि आज भगवान का प्राकट्य हुआ है। किसका? भगवान का प्राकट्य हुआ है। इसलिए काफी समय व्यतीत हो गया, महाराज दशरथ के मन में विचार आया कि आपका इनका नामकरण नहीं होना चाहिए। तो महाराजा दशरथ अरे नामकरण अवसर श्री राम जय राम जय जय राम, बोले पठरे मुनि ज्ञानी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हरि नाम जो मुनि मुनि गाथा, श्री राम जय राम जय जय राम। वशिष्ठ ने कहते बोले हे गुरुदेव महाराज दशरथ, आपने जो मन के अंदर मेरे पुत्रों के नाम विचार करके रखे हैं, उन पुत्रों के नाम बता दीजिए। गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं? सबसे पहले राम के नाम लेते हैं। जो आनंद सिंह सुख राशि श्री राम जय राम जय जय राम, शीकर तेरे लोक सुपासी श्री राम जय राम जय जय राम, जो सुख धाम नाम श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अखिल लोक गायक विश्राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जो सुखों का धाम है उसका नाम राम है। वर्ष भरण पोषण कर जोही श्री राम जय राम जय जय राम, करे नाम भरत यश होई श्री राम जय राम जय जय राम। जो विश्व का भरण करेगा, जो विश्व के भरण पोषण की व्यवस्था करेगा, उसका नाम भरत होगा। और जाके सुमिरन तेरे पुनाशा श्री राम जय राम जय जय राम, राम शरण वेद प्रकाशा श्री राम जय राम जय जय राम। ये सुमिरन मात्र से, उसका नाम लेने मात्र से सारे संकट दूर हो जाएंगे। उसका नाम शत्रुघ्न रहेगा। आखिर में क्या कहते हैं? लक्षण धाम राम प्रिय, जिनके आचार विचार मेरे राम को अच्छे लगेंगे। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, जिसकी सिर पर पूरी पृथ्वी टिकी रहेगी। जगत आधार, जो जगत का आधार है, गुरु वशिष्ठ नहीं रखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रखा। अगर पूरी सृष्टि के, पूरे जगत के आधार, सृष्टि हमारी पृथ्वी कहाँ टिकी हुई है? पृथ्वी कहाँ रुकी है? शेषनाग पर। इसलिए चारों के नाम रखे, लेकिन उसमें गुरु वशिष्ठ क्या कहते हैं? चारों शील रूप गुण धामा श्री राम जय राम जय जय राम, अधिक सुख सागर धामा श्री राम जय राम जय जय राम। वैसे तो तुम्हारे चारों पुत्र
महान है, लेकिन सबसे अधिक सुख देने वाले हमारे राम हैं। महाराज दशरथ को चारों पुत्रों के नाम का नामकरण करवाया। कुछ समय व्यतीत हुआ, चलो दुर्गाड़ी तो आने तो सो जाती है। कुछ दिनों बाद जैसे ही बड़े हुए बुद्धवन चलते हैं, क्या कहने लगे राम जी मैया मैया, 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 कहने लगे राम जी मैया मैया। ऊंची अटरिया कौशल्या माता बैठी, ऊंची अटरिया कौशल्या माता बैठी, ऊंची अटरिया पे गई माता बैठी, ऊंची अटरिया पे गई माता बैठी, ऊंची अटरिया सुमित्रा माता बैठी, ऊंची अटरिया सुमित्रा माता बैठी। थोड़े और बड़े हो गए, बड़े हो गए तो महाराज दशरथ ने उनको गुरु किया। गुरु रह गए पर बुलाई, श्री राम जय राम जय जय राम, रह गए पर बुलाई, श्री राम जय राम जय जय राम, अल्पकाल विद्या सब पाई, श्री राम जय जय राम। गुरु के यहाँ पर गए, अब बताओ जो सभी को शिक्षा देने वाले हैं, सभी को विद्या देने वाले हैं, सभी को ज्ञान देने वाले, बताओ उनको कौन पढ़ा पाएगा। लेकिन मेरे प्रभु श्री राम ने मर्यादा रखी है, ध्यान दीजिएगा। गुरु के यहाँ गए हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अल्पकाल विद्या सब पाई, छोटे से समय में उन्होंने सारी विद्या गुरु के यहाँ सीखी, सारी विद्या सीख करके गुरु के यहाँ से, और चारों भाई अयोध्या में आए। उसी समय पर एक महामुनि आते हैं उनके यहाँ, कथा कुछ बोलती जाएगी और सुनते जाइए ध्यान से। हाँ, तो मैं राम कथा करता हूँ, इसलिए मेरे को राम कथा में भी आनंद आता है। नहीं तो 2 मिनट में रावण सवार के सिखा दे। वही एक ज्ञानी मुनि आते हैं महाराज दशरथ के यहाँ, और उनका नाम है विश्वामित्र। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं, लेकिन उनको राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते, परेशान करते हैं। कभी अग्नि कुंड में रक्त डाल देते हैं, कभी अग्नि कुंड में अस्थियां डाल देते हैं, बड़े परेशान होते हैं। विश्वामित्र जी ने सोचा कि महाराजा दशरथ के यहाँ पर भगवान ने अवतार लिया है, चलो उनको लेके आते हैं। विश्वामित्र जी महाराजा दशरथ के यहाँ आते हैं। मुनिया गवन सुना जब राजा, विश्वामित्र बाबा आ रहे हैं। महाराजा दशरथ अपने ब्राह्मणों को लेकर के और विश्वामित्र जी के पास मिलने के लिए गए। लेके आए, सिंहासन पर बिठाया,
चरण धोए और पूछा, बोले कहे कारण आगमन तुम्हारा, कहे कारण में आगमन तुम्हारा। चौपाई गलत हो गई है, चौपाई गलत होना बहुत बड़ी होना माने पल्लियां देखिए, चौपाई होना माने पल्लियां नहीं, चौपाई गलत हो गई। श्री राम जय राम जय राम, कहे कारण आगमन तुम्हारा, श्री राम जय राम जय राम, तो करत प्रभु पारा, श्री राम जय राम जय राम। आपको कैसे कष्ट दिया आप मेरे को बताइए, मेरे को कहा होता तो मैं आपके पास स्वयं चला आता। विश्वामित्र जी कहने लगे, बोले कि राजन असुर समूह सतावह मोही, श्री राम जय राम, जाचने आयो न बतोही, श्री राम जय राम। मेरे को राक्षस लोग सताते हैं और मैं तेरी परीक्षा लेने के लिए आया हूँ। क्या परीक्षा लेने? समेत वो रघुनाथा, श्री राम जय राम। अनुज के समेत, अनुज लक्ष्मण जी के सहित और मेरे को आप नाम दे दीजिएगा। निश्चर पदम में हो सनाथा, श्री राम जय राम। निश्चरों को मरवा करके, राक्षसों को मरवा करके मैं सनाथ हो जाऊं। अभी मैं अनाथ हूँ, मेरे ऊपर कोई भी नहीं है राजन, मेरे को राक्षस को परेशान कर रहे हैं। जैसे ही सुना महाराजा दशरथ ने कि राम और लक्ष्मण को लेने के लिए विश्वामित्र जी आए हैं, और तुरंत ही महाराजा दशरथ परेशान हो कहने लगे, बोले कि मुनिवर ये छोटे छोटे से सुकोमल बालक हैं, भला ये इतने बड़े राक्षसों की आपको ये भी कैसे रक्षा कर पाएंगे? आप कहो तो मैं आपके साथ सेना भेज देता हूँ, मैं स्वयं चलता हूँ। लेकिन विश्वामित्र जी बोले राजन, पुत्र मोह करना ठीक नहीं है, और क्षत्रिय का कर्तव्य है ब्राह्मणों की रक्षा करना। इसलिए तुम अपने पुत्र देते हो या मैं जाऊं? जैसे ही कहा संग राजा दशरथ घबरा गए, और घबरा के उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर, मेरे प्राणनाथ सुत तू, श्री राम जय राम जय राम। मेरे ये दोनों पुत्र हैं ना, मेरी आंखों के तारे हैं, मेरे प्राण हैं। तुम मुनि पिता नहीं हो, श्री राम जय राम। मैंने बुढ़ापे में तुझे पाए हैं, बुढ़ापे में पाए हैं, और ये बड़ा छोटे छोटे बालक आपके इतने बड़े बड़े राक्षसों की कैसे रक्षा कर पाएंगे? बोले सुनो ये राजन, तुम देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो कि हम चले जाएं? महाराज दशरथ कहते हैं, बोले कि हे मुनिवर, आज से आप ही इनके पिता हैं, आप ही इनकी माता हैं। दे दिए दोनों जने। विश्वामित्र बाबा के साथ में चल रहे हैं, पीछे पीछे राम और लक्ष्मण, आगे आगे विश्वामित्र जी चल रहे हैं। विश्वामित्र ये मन में आया कि महाराजा दशरथ ने ये कहा था कि ये दोनों छोटे छोटे कोमल बालक हैं, ये इतने बड़े राक्षसों को मार पाएंगे कि नहीं? तो विश्वामित्र जी के मन में बात आ गई, अगर जिन्हें नहीं मारे तो शंका, विश्वास नहीं है। अगर जिन दोनों ने राक्षस नहीं मारे तो भगवान समझ गए। अरे ओहो बाबा, तेरे मन में खोट पैदा है, वो है? तेरे मन में खोट पैदा है वो, तो तू ये सोच रहा है कि हम भगवान नहीं भरे तो अब क्या होता है?
आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे राम और लक्ष्मण जा रहे हैं। रोने लगे। जैसे ही दोनों रोने लगे, विश्वामित्र बाबा पूछते, काय देवता काय क्यों रो रहे हो? हाँ, मूड धै के बेटा बात कर रहा हूँ, माती को नानी है। सीरा दे। रोने लगे दोनों के दोनों। बोले बेटे क्या बात है, शोर हो रहे हो? बोले बाबा यहाँ हमें मैया की याद आ रही है। बाबा बोले है वो मर गए, है वो काम जिन्हें तो मैया की याद आ रही है। बोले देवताओं अब तुम चले चलो, सवेरे होत के हम तुम्हें वहीं पहुंचा दूंगा। अब चले चले, और तो बहुत दूर निकले आए। फिर चलने लगे, फिर थोड़ी देर बाद रोने लगे। प्रेम कहाँ आते हैं? बाबा हमें यहाँ हमें भूख लगी है। अरे गए विश्वामित्र बाबा, उनको एक जगह खड़ा किया, फल से फल पेड़ पे से तोड़ कर खिलाए, दोनों के आगे रख दिए। पाए हो अब राम जी लक्ष्मण जी की तरफ देख रहे हैं और लक्ष्मण जी राम जी की तरफ देख रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को देख कर रोने लगे। भैया बाबा बोले अब क्या बात है, अब तो फलाई के सोना खा रहे। बोले बाबा हमें तो मैया खवावे, हम तो खाए वो ना आवे, मर गए है वो काम। बाबा बोले जी पर पैदल ना चलो आवे, मैया की याद आवे, पहले खाए वो ना आवे, तो बताओ जैसे कैसे राक्षस मार मार। विश्वामित्र जी ने उन दोनों को तोड़ तोड़ करके फल गिराए, फल डालिए, फिर चल दिए। फिर रोने लगे। देवताओं का बात अब छोड़ रहे हो? सवेरे होत के मतलब नहीं आते दशरथ के यहाँ छोड़ आऊँ, और तो बहुत दूर निकल आए। बाबा अरे हाँ हम पे पैदल ना चलो जावे। मर गए। बाबा ने बैठ जाओ देवता, कंधा पे एक तरफ राम बैठा लिया, एक तरफ लक्ष्मण जी बैठा लिया, और दोनों जने लेकर के चल दिए। आगे जाकर के क्या देखते हैं, जनरेटर चल रहा। पहले वो जनरेटर चल रहा, बाबा जी काय ये आवाज काय किया रे, चुप जा। बोले बाबा ये काय किया बजा रही है? बोले चुप है जो मौसी है, आवाज जग गई तो नाश्ता कर जाएगी हम तुम्हारा सब। कौन सी मौसी? अरे मेरी मौसी नहीं। कौन सी मौसी मिली राम जी है? सुरसकंती आई जैसे आवाज आ रही तो मेरे राम कहने लगे बाबा हम तो तालिका देखेंगे। चुप जाओ, देखोगे तालिका, आवाज जग गई तो तुम्हारे संग में मेरा नाश्ता कर जाएगी, और राजा दशरथ हूँ क्या जवाब दूंगा? आओ तो लक्ष्मण जी उछक गए, बाबा हम तो तालिका देखेंगे। अरे धीरे बोलो, सुनने तो हवा आ जाएगी। भगवान को ये दिखाना था विश्वामित्र जी के मन में हो गई कि ये भगवान है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं छोटे छोटे बालक है, मैं ले जा रहा हूँ खामा मेरे ऊपर कोई हत्या लगे। अब मेरे राम जी बोलने लगे, बाबा हम तो तालिका देखेंगे। जैसे कहा तालिका देखेंगे, सुई तालिका जैसे तालिका जड़ी भैया, और वो तालिका विश्वामित्र जी के ऊपर झपटने को आई। अब विश्वामित्र जी क्या करते?
अपने मंत्रों को बुला दो, मंत्रों से अस्त्रों को बुला दो। हाथ में ऊपर कर लिए, अस्त्र बुला रहे हैं। राम जी ने कर दिया, बाबा ओ बाबा, मंत्र टूट गया। छुप जाओ, वारी समर्थ मौसी। फिर उन्हें ध्यान लगाया, लक्ष्मण जी ने कर दी, बाबा ओ बाबा। चैन न लगा दे तो बाबा बाबा कर रहे हैं, हमारा आएगी तो नाश्ता कर रहे हैं। इतने में क्या हुआ, विश्वामित्र बाबा के सामने जैसे ही ताड़का आई, विश्वामित्र ने कहा, बोले हे ताड़का, हमने यज्ञ करने का संकल्प लिया है, लेकिन अस्त्र उठाने का संकल्प नहीं लिया कि हम अस्त्र नहीं उठाएंगे। हम अस्त्र भी उठा सकते हैं। और इतने में क्या होता है, मेरे प्रभु ने अपने कर्कश में से एक तीर निकाला और निकाल कर एक ही बाण प्राण हर लीना। राधे राधे अरे कहीं बाण प्राण हर लीना। श्री राधे राधे अरे तीन जहान तेरे जीवन दीना। श्री राधे राधे एक ही बाण में बस मेरे प्रभु ने कर्कश में से तीर निकाला, इस साथ में मारा और ताड़का को स्वधा पहुंचा दिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। बहुत से तो बड़ी बड़ी लगी कि मौसी मरेगी का मुझे ना बोले। बड़ी समस्या है। अरे खुश होना चाहिए तो मौसी मर गई है, लेकिन मौसी ने दुख है, वो मौसी मर गई जो की बोली। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। जी तो मुसीबत में इतने ऊंचे पे बैठ जाऊं, सब लोग मुंह दिखे मुझे को बोल लो को ना बोल लो। जैसे ही राम ने एक बाण में ताड़का को मार दिया, अपने धाम पहुंचा दिया। अब भगवान से कहते हैं विश्वामित्र जी, ये बाण कौन ने मारो? राम जी देख रहे हैं लक्ष्मण जी की तरफ, लक्ष्मण जी देख रहे हैं राम जी की तरफ, और दोनों चुप। अरे मैं पूछूं देवता, ये कौन ने मारो? भगवान हाथ जोड़ करके कहते हैं, बाबा ये छोटे से तरकस में ते छोटो सो तीर निकाल के और छोटी सी धनिया दे, मैंने चलाए तो तुम मर गई, जब मैं क्या कर। ओहो, जिन्हें मैया की याद आवे, जिन्हें फल खाएबो ना आवे और जिन्हें पे पैदल ना चलो आवे, वो ऐसी बड़ी राक्षसी मार देवे। धन्य हो प्रभु। विश्वामित्र बाबा ने तुरंत क्या किया, दोनों को नीचे उतारा और साष्टांग उनको प्रणाम किया। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। जैसे ही प्रणाम किया, भगवान कहने लगे, बोलिए बाबा तुम्हारे मन में ही तो शंका आई कि मैं भगवान नहीं भयो, तो तुम्हारी शंका को मैंने तो समाधान की हूँ। विश्वामित्र बाबा को आश्रम में लेकर के आए, रात्रि में विश्राम दिया, प्रातःकाल कहा, बोलिए बाबा आप अपने यज्ञ शुरू करिए। विश्वामित्र बाबा ने यज्ञ शुरू किया। एक तरफ लक्ष्मण खड़े हो गए, एक तरफ राम खड़े हो गए, धनुष बाण लिए। मारीच को एक तीन पर का साथ समुद्र पार कर दिया। सुबाहु आया, सुबाहु को मार दिया। अन्य राक्षस लोग आए, सबको मार दिया और विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल करवाया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जब विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हो गया तो विश्वामित्र बाबा कहने लगे, बोले कि चलो राम और लक्ष्मण, तुमको मैं दूसरे यज्ञ के लिए और लेके चलता हूँ, वो और यज्ञ सफल कराना है। कौन सा यज्ञ था? कौन सा यज्ञ था? हाँ बोले तो ना, नहीं जोर से मालूम है तो धनुष यज्ञ। हाँ, विश्वामित्र बाबा
दोनों को साथ में लेकर के और धनुष्य के लिए जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, धनुष्य कहाँ पर हो रहा है? मिथिला में, मिथिला में जनकपुर। लेकिन ये क्यों हो रहा है? महाराजा जनक की एक पुत्री है। एक बार क्या हुआ, कुछ सप्तऋषि भ्रमण करते हुए रावण के देश से निकल रहे थे। रावण ने उनको रोका, कहा बोल के रुक जाओ। बोले कि हाँ जी। बोले मेरे को टैक्स दो। संत लोग कहने लगे, बोले भैया हम पर टैक्स का तो कुछ भी नहीं, हम पर पैसे वैसे तो कुछ है नहीं, बिना टैक्स दिए तुमको जाने नहीं दूंगा। तो बोले कहा? बोले भैया एक काम कर, हमारे पास रक्त है, इस रक्त को ले। रावण ने क्या किया, एक पात्र में रक्त ले लिया उनका। ये सीता जी कौन है उसका वर्णन आ रहा है, किसका स्वयंवर हो रहा था, सीता जी कैसे प्रकट हुई, ये उसका विवरण आ रहा है। लेकर के रक्त को रावण और अपने महल में पहुंचा। मंदोदरी ने पूछ लिया, हम काला है? बोले तुम्हारे मतलब की कोई चीज नहीं है, हाथ मत लगाना। ओ तो मंदोदरी के पेट में दर्द शुरू है और उठू जाइए। हवा श्रीमान जी अटैची लेके आना, पूछ एक काम करना, वैसे कछु नहीं कहे तो कोई बात ना है, नहीं रखने लायक है अलमारी में, तो कोई कछु जो कह देगा श्रीमान जी सुनो, हाँ इस अटैची से हाथ मत लगाना तो पेट में दर्द शुरू है। जरूर कछु बात है, दार में कार होना, दारी कारिया। और जब तक वो अटैची खुलकर दिख नहीं जाएगी, जब तक चैन ना पड़े। सही बात है ना? हाँ, कैसे खोपड़ी है मतलब की बात है। रावण ने कहा मंदोदरी से तुम्हारे मतलब की कोई चीज नहीं है, इसको मत छूना। रावण चला गया तपस्या करने के लिए और उस रक्त वाले कलश को घर में रख गया। मंदोदरी उठी और उठ करके देखा तो उसके अंदर से रक्त की गंध आ रही थी। उस पर रहा नहीं गया और उसने उस रक्त का पान कर लिया। रक्त का पान कर लिया, उधर में शिशु ठहर गया, गर्भ में शिशु आ गया। अब मंदोदरी ने सोची, निपु तो आ गए गो मोते के वो ये कहाँ लाई तू, मैं तो तपस्या करने के लिए चलो गयो, मेरा फटी तो है जागो। मंदोदरी ने क्या किया, योग माया जानती थी, तांत्रिक विद्या जानती थी, उसने योग माया तांत्रिक विधि से और उस गर्भ को निकाला और निकाल के मटके के अंदर रख करके मिथिला में गड़वा दिया। मिथिला में गड़वा दिया। मिथिला में अकाल पड़ा। किसी ने कहा अगर कोई भी पतिव्रता स्त्री आकर के इसमें जल दे, या राजा रानी तुम दोनों ने सोने के हल से अपने खेत को जोड़ दो तो तुम्हारी हमारे सो जाएगी। तो सोने का हल बनवाना राजा के लिए क्या बड़ी बात थी। ये भागवत में 22वें राजा हुए हैं जिनका नाम है क्षीरध्वज। माता सीता के पिता का नाम क्षीरध्वज और इनकी माँ का नाम है सुनैना। जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि राजा की पदवी होती है, जैसे प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री एक पदवी होती है, ऐसे ही राजा की पदवी जनक की होती है, इसलिए जनक उनसे कहा जाता है। राजा रानी ने दोनों ने सोने के हल से और अपने खेत को जोता, तो जैसे ही जोता तो उसमें हल्की खुशियां होती है ना, जान तो अली से काम पारी तो बड़ी बड़ी सैनिक तो पूछ लो कहा खोलते कल खुशियां कहते कहते हैं खुशियां। अच्छा इंटरनेट की हिंदी क्या है, चलो तुम्हारी शब्द को पूछना। इंटरनेट चलाते हो, इसकी हिंदी क्या है? मर गए खुशियां ये ना जाने, इंटरनेट ये ना जाने।
तो हल्की कुशिया जो थी वो उसमें मटकी में फंस गई। जैसे ही राजा रानी ने जोर लगाया और मटकी फूट गई, उसमें से कन्या निकली और जैसे कन्या निकली ऊपर से बारिश हो गई, पूरा मिथिला नगर शीतल हो गया, इसलिए उसका नाम सीता जी पड़ गया। राजा जनक की पुत्री होने के कारण उनका नाम जानकी हो गया। अब तो सीता जी राजा जनक के यहाँ पर पल रही हैं, बड़ी हो गई। एक राजा जनक के यहाँ पर धनुष है, शिव जी का लिया हुआ, एक कंस के पास था, एक राजा जनक के पास था धनुष। उस धनुष की राजा रोजाना पूजा किया करते थे। एक दिन राजा को किसी कारण से बाहर जाना पड़ा। उन्हें कहा, बोले कि पुत्री एक काम करना बेटी सीता, तुम धनुष की पूजा कर देना, धूप बत्ती जला के पूजा करते। बोले ठीक है पिताजी। दूसरे दिन क्या हुआ, सीता जी ने वो धनुष वाला कमरा खोला, देखा तो सब बहुत धूल लगी हुई थी, चबूतरे पे धूल इतना भारी था वो उठ नहीं सकता था, और धनुष के ऊपर धूल। तो सीता जी ने क्या किया, उसको एक हाथ से उठाया, एक तरफ रख दिया, उस धनुष को एक तरफ रख दिया और नीचे गोबर का चौका लगाया धनुष के नीचे, और पूरे धनुष को साफ कर दिया। और जब पिताजी लौट करके आए, पूछा, बोले कि बिटिया तूने धनुष की पूजा की? अरे पिताजी चलो। अच्छा, जब कोई बेटी कोई अच्छा काम करती है ना तो अपने पिता से ज्यादा खुश होकर कहती है ना। तो पिताजी के बाहर से, देखो मैंने ये किया है, देखो मैंने ये, बहुत प्रसन्नता होती है बेटी को, पिता से कहती है, माँ से इतनी प्रसन्नता नहीं होती है, पिता से कहती है। प्रतिका बोले पिताजी चलो देखो कितनी धूल लग रही थी। जैसे ही जनक जी ने आकर के देखा, पूरी बात बोले बेटा ये किसने किया? बोले पिताजी मैंने। बोले तूने उठाया? बोले हाँ पिताजी। अब तो राजा जनक के मन में एक विचार आ गया, जब मेरी बेटी धनुष उठा सकती है तो कोई क्षत्रिय पुरुष भी पैदा हो सकता है जो इसकी चाक को चढ़ा सकता है। राजा जनक ने उसी समय पर प्रण कर लिया कि जो भी कोई इस धनुष की चाक को चढ़ा देगा, मैं अपनी कन्या सीता का विवाह उसी के साथ में करूंगा। एक बात और ध्यान रखिए, पूरे पृथ्वी पर सभी राजाओं के यहाँ चिट्ठी गई, लेकिन महाराजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में चिट्ठी नहीं गई। धनुष की अयोध्या में चिट्ठी नहीं गई, क्यों? क्या वहां पे महाराजा नहीं थे? क्या वहां पे अच्छे अच्छे योद्धा नहीं थे? लेकिन उसका एक कारण था। एक बार महाराजा जनक के यहाँ पर अकाल पड़ा और कहा, अरे कोई भी एक पतिव्रता स्त्री आकर के तुम्हारे महल में जल को सींच दे तो उससे तुम्हारे हरा भरा हो जाएगा। महारानी कौशल्या, जिनका नाम सर्वोपरि था, पतिव्रता सबसे ऊपर था, महारानी कौशल्या के पास जनक जी ने समाचार भेजा। और जैसे ही माता कौशल्या चलने को हुई तो बाहर एक झाड़ू लगाने वाली, बुहारी लगाने वाली थी। माता का निकलना हुआ। बोले माँ कहाँ जा रही हैं? बोले महाराजा जनक के यहाँ। बोले कि क्यों? ऐसे से बुलावा आया है। अरे माँ आपके रहते हुए, हमारे रहते हुए आपकी जरूरत नहीं है, आप आराम करिए, हम जाते हैं। एक बुहारू लगाने वाली स्त्री राजा जनक के यहाँ गई, उसने जैसे ही जल सींचा ऊपर से बारिश शुरू हो गई। महाराजा जनक ने क्या सोचा, जब कोई झाड़ू लगाने वाली पतिव्रता स्त्री हो सकती है तो एक किसी ऐसे पुरुष को भी कोई स्त्री जन्म दे सकती है। अगर किसी नीच जाति की अगर किसी पुरुष को जन्म दे दिया और वहां पर उसने चाप खींच दिया तो मेरी तो नाक कट जाएगी। इसलिए महाराजा जनक दशरथ के यहाँ जनक ने निमंत्रण नहीं भेजा, अयोध्या नहीं भेजा। लेकिन यहाँ क्या था, अयोध्या के राम और लक्ष्मण किसके साथ जा रहे हैं? विश्वामित्र जी के साथ। क्योंकि विश्वामित्र जी के यहाँ पत्र गया है, वो गुरु हैं। अब जैसे ही विश्वामित्र जी के साथ में चलते हैं और भगवान राम और लक्ष्मण दोनों जने, और कहा जाते हैं
आई धनुष जग सुनेरा भो बोले नाथा श्री राम जय राम जय राम धनुष जग सुनेरा बोले नाथा श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम सुनकर के बड़े प्रसन्नता के साथ में और राम और लक्ष्मण दोनों मुनि के साथ चल दिए। आगे जाकर के देखते बीरबान जंगल पूरा सूखा पड़ा हुआ था, वहां एक पक्षी तक नहीं था। आश्रम एक देख पद माही श्री राम जय राम जय राम जीव जन को दाताई श्री राम जय राम जय राम नहीं देखा एक आश्रम वहां पर कोई भी जीव जंतु नहीं था। प्रभु पूछते हैं मुनि से, हे मुनिवर ये आश्रम किसका है और यहाँ एकदम जवान जंगल कैसा है? और जैसे ही मेरे प्रभु की दृष्टि शिला पर पड़ी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी श्री राम जय राम जय राम सकल कथा मुनि कहा विशेषी श्री राम जय राम जय राम नारी को देखा जो पत्थर की सी थी, पत्थर की नहीं, ध्यान दीजिएगा। कौन थी? गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। पत्थर की नहीं थी, वो इतनी शून्य हो गई थी जैसे कोमा में व्यक्ति चला जाता है ना, हम लोग उसको कोमा कहते हैं। कोमा जाने का वो है। ऐसे ही वह अहिल्या उसके ऊपर आरोप लगा था, जिसके कारण गौतम ऋषि ने उसको त्याग दिया था और त्यागने के कारण वह अहिल्या तो शून्य हो गई, पत्थर की सी। कहा बोले कि हे राम ये गौतम ऋषि की पत्नी श्राप के कारण ये पत्थर की सी हो गई है। बोले तो प्रभु चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। बोले हे रघुवीर ये तुम्हारे चरणों की रज चाहती है। लोग कहते हैं भगवान ने अहिल्या के उस पर अपने पैर लगाए, कतई नहीं। भगवान तो हमेशा महिलाओं को अपनी बहन मां मानते थे, वो तो पैर लगाने का कोई प्रश्न नहीं उठता भगवान का। और विश्वामित्र जी भी कहते हैं चरण कमल रज चाहती। बोले कि हे रघुवीर ये आपके चरणों की रज चाहती है। भगवान ने क्या किया, अपना पैर धूल में लगाया और उसके ऊपर धूल झाड़ दी, फिर उसमें से वह उठ करके खड़ी हो गई, हाथ जोड़कर प्रार्थना करना। बोले प्रभु आपने मेरा उद्धार कर दिया। और वहां से गौतम ऋषि आए, गौतम ऋषि को विश्वामित्र बाबा ने समझाया और अहिल्या को उनके साथ में कर दिया। बोले भक्तेश्वर भगवान की जय हो। अब चले राम लक्ष्मण मुनि संगा श्री राम जय राम जय राम गए जहाँ जग पावनी गंगा। श्री राम जय राम जय राम विश्वामित्र जी के साथ में जा रहे राम और लक्ष्मण जहाँ पावन पवित्र करने वाली गंगा मैया बह रही है। और जैसे ही जनकपुर में प्रवेश किया, पूरे रम्यता राम जब देखी श्री राम जय राम जय राम हर से अनुज समेत विशेषी। श्री राम जय राम जय राम जैसे ही जनकपुर की रम्यता को देखा, दोनों भाई बड़े प्रसन्न हुए। पूछा बोले गुरुदेव ये कौन सा नगर है? बोले कि यही वह नगर है जहाँ हमको धनुष युद्ध में जाना है। अब धनुष युद्ध के लिए चल देते हैं। महाराजा जनक को जैसी मालूम पड़ा कि विश्वामित्र जी आए हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, श्री राम जय राम जय राम समाचार मिथिलापति पाए। श्री
जनक ने संग सचिव सुर भूरि भट अपने साथ में ब्राह्मणों को लेकर के, मंत्रियों को लेकर के, योद्धाओं को लेकर के भूषण भर गुरु के पास में पहुंचते हैं। चले मिलन मुनि नायक ही मुद मिराओ यही बात। सबको लेकर के मुनि के पास में पहुंच गए और जाकर के साष्टांग प्रणाम किया, उनके चरणों में दंडोत किया। जैसे ही राम और लक्ष्मण की तरफ दृष्टि गई, महाराज जनक सोचने लगे ये कौन राजकुमार है, ये तो कोई राजकुमार नजर आ रहे हैं। विश्वामित्र बाबा से नेत्रों में पूछते ही कौन है। विश्वामित्र जी कहते हैं राजन तुम तो प्रकट विद्वानों पहचानो कि ये हैं कौन। मैं क्या जवाब दूं तुमको। लेकिन गुरुदेव सहज विराग रूप मन मोरा, श्री राम जय राम जय जय राम, कित होत जिम चंद चकोरा, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरुदेव मेरे उनको देख करके ना बड़ा भारी मन के अंदर उत्सुकता आ रही है और मेरे नैन है ना इनको देखते देखते थक नहीं रहे हैं। ये क्या कारण है, ये कौन है। लेकिन मुनि ने कहा राजन आप जो सोच रहे हो वो सत्य सोच रहे हो, ये कोई साधारण बालक नहीं है। अब विश्वामित्र बाबा के संग में जा रहे हैं। कहा बोले कि देखो गुरुदेव वैसे तो आप जो चाहे लेकिन आपके साथ में दो राजकुमार हैं, इसलिए तुमको महल में जाकर के रखना होगा। और कौन से महल में उनको ठहराया, जानकी जी के महल में। राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ वहां विश्राम किया, रात्रि में क्षण दवाई, प्रातः काल उठे। सबसे पहले राम उठे, फिर लक्ष्मण उठे और गुरुदेव के पास पहुंचे। अब गुरुदेव से क्या कहते हैं, राम जी नाथ लखन मुर देखन जय, श्री राम जय राम जय जय राम, प्रभु संकोच डर प्रकट न करे, ओ श्री राम जय राम जय जय राम। लखन ना इस जनकपुर को देखना चाहते हैं लेकिन डर के मारे कह नहीं पा रहे। इच्छा तो राम जी की है, क्योंकि वैकुंठ को छोड़े काफी दिन हो गए, लक्ष्मी जी से दूर हुए। राम जी की इच्छा है कि हमको देखना चाहिए। अब क्या कहते हैं, जोरा आयुष में पावो, श्री राम जय राम जय जय राम, नगर दिखाए तुरंत ले आओ, श्री राम जय राम जय जय राम। ये गुरुजी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जाऊं और नगर को दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। गुरुजी समझ गए, वाह क्या पूछा। लेकिन हाँ मन में सोचने लगे कि लक्ष्मण की करतूत नहीं है, ये स्वयं तुम्हारी करतूत है। तुम चाहते हो कि जनकपुर वासियों के नेत्रों को अपना शरीर दिखा करके और उनके नेत्रों को सजल करना चाहते हो। धन्य है राम। आगे जाओ देख आओ नगर, सुख निधान दो भाई। जाओ करो सुफल सबके नैन, सुंदर बदन दिखा। जाओ और जाकर के सबके नैनों को सजल करो और मेरे लिए पुष्प लेते आना पूजा के लिए। गुरुदेव ने आदेश दे दिया। निकल रहे हैं, जनकपुर में जिधर से जा रहे हैं उधर ही तमाम लोग अपने अट्टालिकाओं पर चढ़ गए और क्या कहते हैं, अरे नगर भूम सुबह आए, श्री राम जय राम जय जय राम, समाचार मिथिला पाए, श्री राम जय राम जय जय राम। धाम
श्री राम जय राम जय जय राम मनोहर लोटन लागी। श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे ही देखा कि दो नगर में राजा के पुत्र आए, नगर में जो राजा के पुत्र आए, सारे के सारे नगरवासी जनकपुरवासी उनको देखने के लिए दौड़ने लगे। धाए धाम काम सब त्याग, सब लोगों ने अपने काम काज छोड़ दिए और ऐसे लगा जैसे कि जवाहरात लूट रहा हो और गरीब लोग उसको लूटने के लिए आगे दौड़ लगा रहे हैं। ऐसे सबके सब निहार रहे हैं। एक सखी कहती है दूसरी सखी से, बोले ये सुना, जो तो ऊपर को ना देख रहे,